मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निर्देशन में प्रदेश सरकार ने जल संरक्षण एवं संवर्धन को ध्यान में रखते हुए जल गंगा संवर्धन अभियान प्रारंभ किया है। इस अभियान के तहत जल स्रोतों के गहरीकरण एवं जीर्णोद्धार जैसे कार्य किए जा रहे हैं। शुक्रवार को कलेक्टर सिद्धार्थ जैन ने जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत हरदा शहर के वार्ड क्रमांक 35 ऊड़ा में कालूबाबा परिसर में स्थित प्राचीन बावड़ी में चल रहे जीर्णोद्धार कार्य का निरीक्षण किया। इस अवसर पर सीएमओ कमलेश पाटीदार, पार्षद सुनील गीते सहित जनप्रतिनिधि, नागरिक एवं अधिकारी कर्मचारी उपस्थित थे। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर सिद्धार्थ जैन ने मुख्य नगर पालिका अधिकारी पाटीदार को निर्माण कार्य वर्षा शुरू होने से पूर्व पूर्ण कराने के निर्देश दिए। उन्होंने प्राचीन बावड़ी का इतिहास एक बोर्ड पर लिखवाने के लिए भी सीएमओ से कहा ताकि जन सामान्य बावड़ी के महत्व से परिचित हो सकें। इस दौरान कलेक्टर सिद्धार्थ जैन ने ग्रामीणों से चर्चा कर उनकी समस्याएं सुनी और समस्याओं के निराकरण के निर्देश अधिकारियों को दिए। आजाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर ने मध्य प्रदेश भाजपा सरकार के मंत्री विजय शाह को पद से हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की है। याचिका में कहा गया कि विजय शाह द्वारा कर्नल सोफिया कुरैशी के संबंध में अत्यंत ही अमर्यादित टिप्पणी की गई। इसके बाद मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में अपने स्तर से एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए और सुप्रीम कोर्ट ने भी विजय शाह को कड़ी फटकार लगाई। इसी प्रकार राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी विजय शाह की टिप्पणी पर कड़ी आपत्ति की। अमिताभ ठाकुर ने याचिका में कहा, चारों तरफ निंदा होने के बाद भी उन्हें अब तक पद से नहीं हटाया गया, जो घोर आपत्तिजनक है और आम जन में भारी विक्षोभ की स्थिति पैदा कर रहा है। अतः उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से विजय शाह को तत्काल पद से हटाए जाने के निर्देश देने की प्रार्थना की है। कर्नल सोफिया कुरैशी मामले में अत्यंत ही अमर्यादित टिप्पणी किए जाने के बाद मध्य प्रदेश हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट द्वारा अनवरत अत्यंत कठोर टिप्पणी किए जाने के बाद भी मंत्री श्री विजय शाह को पद से नहीं हटाए जाने की स्थिति में आज मेरे द्वारा सुप्रीम कोर्ट में श्री विजय शाह को तत्काल मंत्री पद से हटाने के संबंध में एक जनहित याचिका दायर किया गया है। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में सीआरपीएफ के जवानों ने 228 बटालियन के 9 रोलों का अंतिम संस्कार किया। 2 वर्षीय रोलो को 27 अप्रैल 2025 को मृत घोषित कर दिया था, जिसकी मौत का कारण 200 मधुमक्खियों के डंक के बाद एनाफ्लेक्टिक शॉक बताया गया था। छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा पर करेगुट्टा हिल्स में एक विशेष ऑपरेशन के दौरान ड्यूटी से लौटते समय रोलो और उसके हैंडलर पर मधुमक्खियों के झुंड ने हमला कर दिया था। आज भारतीय मजदूर संघ के जिला अध्यक्ष मुकेश धामंदे द्वारा बताया गया कि विभाग प्रमुख जितेंद्र सोनी के नेतृत्व में नगर पालिका में कार्यरत दैनिक वेतनभोगी एवं सफाई कर्मचारियों के वर्ष 23 एवं 24-25 के एरियर के लिए मुख्य नगर पालिका अधिकारी के नाम ज्ञापन सौंपा। श्रम विभाग द्वारा 2023 में जो श्रम विभाग द्वारा दर की वृद्धि की उसकी 4 माह की एरियर राशि बकाया है, ऐसे ही वर्ष 2024-25 की 10 माह की एरियर राशि बकाया है। नवंबर 24 में पीआईसी में प्रस्ताव पास कर कुछ कर्मचारियों को अकुशल से कुशल और उच्च कुशल किया गया था, परंतु आज तक उन्हें कुशल उच्च कुशल श्रेणी का लाभ नहीं मिला। उक्त मांगों को लेकर सीएमओ महोदय को ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन के समय सांसद प्रतिनिधि राजू कमेडिया भी मौजूद रहे। मुख्य नगर पालिका अधिकारी कमलेश पाटीदार द्वारा बताया कि नगर पालिका की आर्थिक स्थिति कमजोर है, इस वजह से अभी हम एरियर का भुगतान करने में असमर्थ हैं, पर शीघ्र ही हम भुगतान कर देंगे, ये हम आपसे वादा करते हैं और पूर्व में प्रस्तावित कर्मचारियों उच्च श्रेणी का भुगतान भी कर दिया जाएगा। मध्य प्रदेश के खंडवा में महिला कांग्रेस ने मंत्री विजय शाह के खिलाफ मोर्चा खोला और जमकर नारेबाजी कर राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। सरकार के मंत्री और खंडवा जिले में हरसूद विधानसभा से भाजपा विधायक विजय शाह द्वारा ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम देने वाली कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी पर पूरे देश में आक्रोश है। वहीं खंडवा कलेक्ट्रेट में नारेबाजी कर कांग्रेस नेताओं ने राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। कहा कि मंत्री विजय शाह का बयान अमर्यादित होने के साथ ही ये सेना का अपमान है। उन्होंने कलेक्ट्रेट में ज्ञापन देकर विजय शाह को मंत्री पद से बर्खास्त करते हुए एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। इसी के चलते कलेक्ट्रेट में नारेबाजी और ज्ञापन देने के बाद नेता प्रतिपक्ष मुल्लू राठौड़ ने कार्यकर्ताओं के साथ बीजेपी दफ्तर के सामने मंत्री विजय शाह का पुतला फूंका। यही नहीं बल्कि महिला कांग्रेस अध्यक्ष ग्रामीण रचना तिवारी और शहर अध्यक्ष हेमलता पालीवाल के नेतृत्व में राज्यपाल के नाम संयुक्त कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा, जिसमें मांग की गई कि मंत्री शाह को मंत्री पद से बर्खास्त किया जाए और उनके विरुद्ध आपत्ति
जिसमें मांग की गई कि मंत्री विजय शाह को मंत्री पद से बर्खास्त किया जाए और उनके विरुद्ध आपराधिक केस दर्ज किया जाए। इधर पुतला दहन को लेकर कलेक्ट्रेट परिसर में डीएसपी हेडक्वार्टर अनिल सिंह चौहान और नेता प्रतिपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक हो गई। कांग्रेसी भाजपा कार्यालय के सामने पुतला दहन की मांग कर रहे थे। पुलिस का कहना था कि इसकी अनुमति नहीं ली गई है। हालांकि बाद में भाजपा कार्यालय से कुछ दूरी पर पुतला दहन किया गया। मंत्री विजय शाह की बदनामी ऐसी कि खुद के विभाग के कार्यक्रम से हटाई गई तस्वीर। कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकवादी की बहन बताकर मोहन सरकार के वन मंत्री विजय शाह विवादों में बुरी तरह घिर गए हैं। बयान को लेकर मंत्री शाह को पार्टी के आला अधिकारियों को भी सफाई देनी पड़ी है। बावजूद इसके उनके इस्तीफे की मांग उठने लगी है। गुरुवार को ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में वन अधिकार अधिनियम को लेकर संभाग स्तरीय कार्यशाला रखी गई। जहाँ पोस्टर्स में विजय शाह की बड़ी सी मुस्कुराती तस्वीर थी। उस दौरान कुछ अधिकारियों और अन्य लोगों की नजर मंत्री शाह की तस्वीर पर पड़ी तो माहौल बदल गया। अधिकारियों ने तत्काल पोस्टर से उनकी तस्वीर हटाने के निर्देश दिए। आनन फानन में स्टाफ ने शाह की तस्वीर पर सफेद फ्लैक्स चिपका दिया। बाद में उक्त स्थान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर को चस्पा किया गया। सुबह 11 बजे वन अधिकार अधिनियम को लेकर ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में कार्यशाला का शुभारंभ हुआ। आयोजन प्रदेश सरकार के जनजाति कार्य विभाग ने किया था। पोस्टर में मुख्यमंत्री मोहन यादव और मंत्री विजय शाह की तस्वीर नजर आ रही थी। पोस्टर में मंत्री शाह की बड़ी सी मुस्कुराती तस्वीर थी। कुछ लोगों ने आपत्ति उठाई और मंत्री शाह की तस्वीर पोस्टर पर क्यों है, तो अफसरों ने तुरंत कार्रवाई की। इस घटना ने साफ कर दिया कि मंत्री शाह अब सिर्फ जनता की नजरों से ही नहीं बल्कि सरकारी कार्यक्रमों से भी दूर किए जा रहे हैं। अफसर भी उनके साथ सार्वजनिक रूप से जुड़ना नहीं चाह रहे। भले ही उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया, लेकिन उनकी स्थिति बेहद कमजोर नजर आ रही है। विजय शाह प्रकरण के बहाने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कांग्रेस कितने ही नाटक कर ले, कांग्रेस को मालूम है कि सब जुडिशियली मामला है। जब न्यायालय के समक्ष सारा मसला है तो न्यायालय से बढ़ के तो वो नहीं हो गए। और जिस बात को लेके वो नाटक बता रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष पे भी मुकदमा था, वो इस्तीफा अपने नेता प्रतिपक्ष से मांग ले। न्यायालय का जब भी अपमान करने का मौका होगा, कांग्रेस कभी बाज नहीं आएगी। कांग्रेस अतीत में इलाहाबाद की घटना से याद करे कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रधानमंत्री रहते हुए कांग्रेस की नेता श्रीमती इंदिरा गांधी के खिलाफ फैसला दिया। बदले में कांग्रेस ने आपातकाल लगवा दिया पूरे देश के लिए। इलाहाबाद हाईकोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया 3 तलाक का। उस 3 तलाक के पूरे मसले को बदलने का काम कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट से हुए निर्णय के खिलाफ लोकसभा से निर्णय कानून बदलवा दिया। ये तो यशस्वी प्रधानमंत्री की सरकार है जिनने न्यायालय के उस सम्मान का भी निर्णय किया जो आज से 40 साल पहले 3 तलाक के मामले में हुआ था। और दोबारा अभी यशस्वी प्रधानमंत्री ने राम मंदिर के मसले को के सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया और हिंदू मुस्लिम एकता रखते हुए जिस ढंग से निर्णय को लागू कराया, ये हमारी सरकार ही है कि हम न्यायालय के निर्णय का पालन करते हैं और न्यायालय का सम्मान करते हैं। न्यायालय के लिए सदैव हमारे मन में श्रद्धा है। जो न्यायालय निर्णय देती है हम उसका पालन करते हैं, लेकिन न्यायालय के निर्णय का माखोल करने का रिकॉर्ड अगर किसी का है तो कांग्रेस का है। कांग्रेस अतीत के साले पृष्ठों को पलट के देखेगी तो जब देखो तब कांग्रेस न्यायालय के लिए मजाक बनाते आती है। उनके मसले खड़े होते हैं, वो उनके ढंग से करते हैं। सिद्धारमैया के खिलाफ फैसला हुआ, न्यायालय ने निर्णय दिया, कायमी हो गई। क्या हुआ पलट के देख लो, सिद्धारमैया को हटा दिया क्या उनने? और उनके जैसे कई मंत्री, अब मैं तो एक एक करके बात करें, कांग्रेस तो अभी केजरीवाल चुनाव लड़े, वो तो मुख्यमंत्री करके हुआ। कांग्रेस कहाँ चली गई थी? कांग्रेस के आते पते नहीं लग रही। मैं मान के चलता हूँ कि ये आज के इस दौर में बेटियों के सम्मान के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री का ही तो निर्णय था, हमारी सरकार का निर्णय है कि हाँ हम अपनी सेना से जवाब भी दिलाएंगे और बाकायदा बेटियों को आज़ादी के बाद पहली बार अपनी सम्मान के लिए सेना के साथ जोड़ करके समाज को दिखाने का काम भाजपा ने किया। मैं मान के चलता हूँ कि न्यायालय जो निर्णय करेगा हम न्यायालय के साथ ही। पाकिस्तान बॉर्डर से 12 किलोमीटर दूर अनूपगढ़ की एक नर्सरी में पाकिस्तान द्वारा भेजा गया तुर्की का ड्रोन सही सलामत मिला। उसकी बैटरी डिस्चार्ज हो गई थी, इसलिए वह लैंड हो गया। उसमें विस्फोटक भी मौजूद था।
सुहाग रात पर दूल्हे को विद फैमिली बेहोश कर नकदी जेवरात समेट कर फरार हुई दुल्हन। सब रिश्तेदार फर्जी निकले। एफआईआर में 5 नामजद। यूपी के आगरा में दूल्हे के अरमान पर उस समय पानी फिर गया जब सुहागरात की सुबह वह गहरी नींद से जागा तो पता चला कि उसकी दुल्हन तो रात में ही पूरी फैमिली को केसर मिक्स दूध पिलाया और माल समेट कर ले गए। अब बिचौलिए जयप्रकाश सहित 5 पर एफआईआर हुई है। दुल्हन से लेकर सभी रिश्तेदार फर्जी निकले। दुर्व्यवस्थाओं की भेंट चढ़ा हरहुआ में आयोजित सामूहिक विवाह समारोह। खाने की मची लूट। स्टॉल छोड़कर भागे कर्मचारी। दूल्हा दुल्हन तक को नहीं मिला भोजन। परिजन भी लौटे भूखे। मीनू को ताक पर रखकर बटा भोजन। जिससे जो मिला जैसे मिला वही खाता नजर आया। वाराणसी में हरुआ ब्लॉक स्थित काशी कृषक इंटर कॉलेज में हुआ आयोजन। गुरुवार को हुआ कार्यक्रम। थे कई जनप्रतिनिधि मौजूद। मुख्य अतिथि थे स्टाम्प पंजीयन राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल, अजगरा विधायक त्रिभुवन राम और एमएलसी हंसराज विश्वकर्मा भी रहे मौजूद। अधिकारियों ने ठेकेदार पर की कार्रवाई की बात। कुछ नहीं मिला बेटा का भैया जाके अधिकारी से कहिए ना, इसीलिए तो हम गए। कहाँ से आए हैं? क्या खाने में क्या मिला आपको? नहीं मिला है। क्या है? यही जो सब्जी है, मटर है, परवल है, आलू है। पूड़ी मिला आपको? चावल मिला? पूड़ी चावल चावल पूड़ी कुछ नहीं मिला है। कुछ भी नहीं मिला है? नहीं भाई फिर क्या करें? यहाँ की व्यवस्था यही है। अब इसके लिए क्या कहा जाएगा बताइए। आप जाइए वहाँ अधिकारियों को कहिए, अधिकारियों से बोलिए। हाँ हाँ कहिए क्यों नहीं? ऐसे क्यों नहीं करिए? ये व्यवस्था है। राज्यपाल से मुलाकात के बाद राजभवन के गेट पर ही धरने पर बैठे कांग्रेस विधायक धरने के दौरान मीडिया से बात करते हुए सचिन यादव बोले, विजय शाह ने देश को अपमानित करने का काम किया है। बहन बेटियां, सेना एवं देश की अखंडता का खंडित करने का काम किया है, वो निंदनीय है। सरकार को तत्काल मंत्री विजय शाह को मंत्रिमंडल से बाहर करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में एक वरिष्ठ नेता विजय शाह जी ने पिछले दिनों हमारे देश को अपमानित करने वाली जो टिप्पणी करी है, हमारी सेना का जो अपमान करने का उन्होंने काम किया है, हमारे देश की बेटियों को जो अपमान करने का काम किया है, देश की एकता और अखंडता को जो खंडित करने का काम उन्होंने किया है और इस पूरे प्रकरण को, पूरे मामले को हाई कोर्ट ने जो है संज्ञान में लिया है और जो टिप्पणी ही उन्होंने की है वो देशद्रोह की श्रेणी में आती है और ऐसी परिस्थितियों में सरकार को चाहिए कि जो मंत्री जी हैं विजय शाह जी, उनको तत्काल प्रभाव से उनको बर्खास्त करना चाहिए और भारतीय कानून के तहत उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करना चाहिए। ये हम लोग की मांग है और यही मांग लेकर के हमारे नेता उमंग सिंगार जी के नेतृत्व में हम लोग राज्यपाल जी को आए थे और उन्होंने पूरे मामले से हमने उनको अवगत कराने का काम किया। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी का मंत्री विजय शाह हमारे देश को अपमानित करने का काम करता है, देश की बेटियों को अपमानित करने का काम करता है, देश की सेना को अपमानित करने का काम करता है, देश की एकता और अखंडता को खंडित करने का काम करता है। ऐसे व्यक्ति पर कार्रवाई न करते हुए जो जन भावना है
जन भावना का कदर ना करते हुए सरकार विजय शाह को गिरफ्तार ना करते हुए कांग्रेस के विधायकों को गिरफ्तार करने का काम कर रही है। मैं समझता हूँ ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र को और जो जन भावना है, जन भावना के विपरीत ये सरकार काम करने का काम कर रही है। देश और सेना मोदी जी के चरणों में नतमस्तक है। अब मध्य प्रदेश के एक और वरिष्ठ उप मुख्यमंत्री का वीडियो वायरल हुआ कि जो पर्यटक के रूप में गए थे, घूमने गए थे और वहां चून चून करके, धर्म पूछ करके और महिलाओं को एक तरफ खड़ी करके उनके सामने गोली मार दी, बच्चों के सामने गोली मारी। उस दिन से दिमाग में बहुत तनाव था पूरे देश के लोगों के दिमाग में कि जब तक इसका बदला नहीं लिया जाएगा और जिन माताओं के सिंदूर को मिटाने का काम जिन लोगों ने किया, जिन आतंकवादियों ने किया और जिन आतंकवादियों को जिनने पाला, जो पाल रहे हैं, उनको नेस्त नाबूद नहीं कर देंगे तब तक चैन की सांस नहीं लेंगे। और यशस्वी प्रधानमंत्री जी को हम धन्यवाद देना चाहेंगे और पूरा देश की वो सेना, वो सैनिक उनके चरणों में नतमस्तक है। उनके चरणों में पूरा देश नतमस्तक है। उन्होंने जो जवाब दिया है उसकी जितनी सराहना की जाए, जितना कहा जाए, एक बार उनके लिए जोरदार ताली बजा करके स्वागत। आदरणीय देशवासियों, आज मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने अपने एक भाषण में ये कहा कि भारत की सेना नरेंद्र मोदी के चरणों में नतमस्तक है। भारतवासी, भारत देश का एक एक नागरिक नरेंद्र मोदी के चरणों में नतमस्तक है। 2 दिन पहले विजय शाह ने एक बेटी का अपमान किया और इतने गंदे और जलील शब्दों का उपयोग किया, पूरे देश ने देखा। हाई कोर्ट ने संज्ञान में लिया। दोनों घटनाओं पे भारतीय जनता पार्टी ने इस पर मुख्यमंत्री से, अखबार पत्रकार ने सवाल किया, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री से। मोहन यादव झल्ला रहे थे, कांग्रेस को कोस रहे थे, कांग्रेसियों के इस्तीफे मांग रहे थे, अरविंद केजरीवाल का हिसाब पूछ रहे थे, पर भारत माता का अपमान करने वाले दोनों मंत्रियों को बचा रहे थे। मैं देशवासियों से आग्रह करता हूं कि क्या सवाल है देश के सामने कि नरेंद्र मोदी जी ने, अमित शाह जी ने, जेपी नड्डा जी ने, बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने तय कर लिया है सेना का अपमान करो। ये क्यों कहना पड़ रहा है? ये इसलिए कि इनके मंत्री 5-5 बार, 7-7 बार के विधायक, उप मुख्यमंत्री सेना का अपमान करते हैं, पर बीजेपी मौन रहती है। हाई कोर्ट संज्ञान में लेता है, पर इनके कानों में जूं नहीं रेंगती है। जब सवाल पत्रकार करता है तो ये झल्ला के पत्रकारों से सवाल करते हैं। तो देशवासियों, देखो, समझो, अब भी अगर कार्रवाई नहीं हुई, जगदीश देवड़ा का इस्तीफा नहीं लिया गया, विजय शाह का इस्तीफा नहीं लिया गया, तो 100% मेरा आरोप नहीं है, ये तथ्य सत्य है कि बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने सेना का अपमान करने की इनको छूट दे दी है। कांग्रेस इसका घोर विरोध करती है। हम कल पूरे प्रदेश में जगदीश देवड़ा के और विजय शाह के पुतले जलाएंगे, विरोध दर्ज कराएंगे और इनके इस्तीफे की मांग करेंगे। मैं एक एक कांग्रेस जन को इस वीडियो के माध्यम से संदेश देना चाहता हूं कि कल भारतीय सेना का अपमान करने वाले भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का हर ब्लॉक में, हर गांव में, हर जिले में, जहां जिसको अवसर मिले, पुतले जलाओ और देश को संदेश दो। भारत माता की जय।